आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज स्पेशल एपिसोड अंतर्गत चूंकि पितृपक्ष अमावस्या, पितृपक्ष पितरों को तर्पण करने का कार्य और ये 15 दिनों का जो वक्त होता है, यहाँ गणेश जी के पूजन के पश्चात भाद्रपद पितृपक्ष में हम हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो देवलोक में अपना स्थान सुशोभित किए हुए हैं, आज उन्हीं को याद करना इन 15 दिनों में और उन्हीं के तर्पण के लिए विशेष अनुष्ठान आदि करना या उनके लिए आवश्यक जो जो पूजा विधि होती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने हमारे स्टूडियो में इस संदर्भ में विद्वान पंडित जी को यहाँ आमंत्रित किया है, जो नावाकिफ हैं लोग या जिन लोगों को ये पता नहीं है कि पितरों के श्राद्ध के लिए पूजा विधि कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें करनी आवश्यक है, जिससे हमारे पूर्वज खुश हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, सुख शांति समृद्धि से नवाजे और उनका आशीष हमेशा ताउम्र ता जिंदगी हमारे ऊपर में बना रहे। यही आशा और अपेक्षा हर किसी की होती है, हर किसी की कामना होती है कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्हें हमें मतलब शांत करना है, उनका तर्पण करना है, इस सिलसिले को लेकर के आज स्टूडियो में हमारे बीच पंडित चंद्र नारायण अर्जुन प्रसाद पांडेय उपस्थित हैं। और चूंकि पंडित जी इस क्षेत्र के विद्वान हैं, एक अपना विशिष्ट नाम गोंदिया जिले के अंतर्गत उनका है और संस्कृत व अन्य जो अनुष्ठान होते हैं, उन श्राद्ध कर्म होते हैं, उसके बाद में भागवत होती है, शिव पुराण होते हैं, आदि आदि अनेक आयोजन होते हैं, उसमें एक विशेष दक्षता पंडित जी को हासिल है। तो आइए सबसे पहले हम पंडित जी से रूबरू होते हैं, पंडित जी को प्रणाम प्रेषित करते हैं और पंडित जी से ये जानना चाहेंगे कि पंडित जी आप सबसे पहले, तो मैंने एक औपचारिक आपका परिचय दिया है, आप पूरी तरीके से अपना परिचय अपने शब्दों में बयां करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। हम पंडित चंद्र नारायण पांडे, अर्जुन प्रसाद पांडे सुपुत्र। मैं गोंदिया में इस समय निवास करता हूँ। वैसे मेरा जन्म प्रयागराज क्षेत्र में हुआ है, वहीं पर पढ़ा लिखा और आज मैं गत कुछ वर्षों से यानी कि सन 88 से महाराष्ट्र गोंदिया में निवास करता हूँ। अपने पिता के पुरोहिती कर्म के साथ में उनसे मैं ज्ञान लेकर के, आगे प्रोत्साहन लेकर के, उनको अपना गुरु मान करके, और माता पिता तो गुरु प्रथम रहते ही हैं, उन्हीं के द्वारा मैं शिक्षा ग्रहण करके आगे यहाँ पर पुरोहिती कर्म करता हूँ। उनके साथ में यथाशक्ति जो भी मुझे कर्म मिलता है, जैसे भागवत कर्म मिल गया, शिव पुराण का मिल गया, श्री रामचरितमानस का मिल गया, और या मुझे महामृत्युंजय जाप का कर्म मिल गया, या सचंडी यज्ञ करने का हुआ, या वास्तुक दोष शांत करने का हुआ, तो इन सब कर्मों में मैं संलग्न रहता हूँ, करने के पूर्ण चेष्टा करते रहता हूँ, और यजमान का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, यही मन में भावना सदैव बनाए रखता हूँ। पंडित जी, 365 दिन, एक वर्ष के अंतर्गत 365 दिन में ये 15 दिन विशिष्ट होते हैं, जब हम हमारे पितरों की शांति के लिए ये पितृपक्ष जो है ये हमारे बीच में होता है, तो क्या ऐसा विशिष्ट योग होता है, क्या ऐसा अनुष्ठान करना होता है जहाँ जहाँ आपको बुलाया जाता है, या जो लोग नहीं जानते वो आपको ना बुलाते हुए अपनी तरीके से कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम उन तक ये संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि आपको भले ही ना बुलाए, लेकिन यदि उनको विधिवत पूजा करना है तो कैसे करें? देखिए,
जो 15 दिन क्या टोटल 16 दिन होते हैं जी, जी, जी। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक पितृपक्ष के, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या ये दोबारा रिपीट नहीं होती। बाकी तिथियां जो हैं वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में रिपीट हो जाती हैं। तो जो इस 16 दिन रहते हैं पितृपक्ष के, इसमें हमें अपने माता पिता को तर्पण आदि श्राद्ध करना चाहिए। किस प्रकार से करना है? प्रातः काल उठे, जी। स्नान ध्यान करें, ठीक है। तो प्रथम यदि आप देवता की पूजन करते हैं तो उससे पूर्व ही कहा गया है, जैसे हमारे गुरुओं ने बताया है कि इसके पूर्व ही आप पहले जो वस्त्र गीले हैं उन्हीं गीले वस्त्रों के द्वारा ही, नदी तो आप जा नहीं सकते, लेकिन घर में पीतल की थाल ले लें और उस थाल में आप गोरोचन चंदन डालें, जी जी उसमें तिल डालें, जौ डालें, थोड़ा सा दूध मिश्रित कर दें, थोड़ा तुलसी दल डाल करके और उसमें 3 कुसा डाल करके उन कुसाओं की द्वारा देवताओं को तर्पण करें। देवताओं के बाद में ऋषियों को तर्पण करें। जी जी ऋषियों के बाद में आपके जो कुल हैं, वैसे यम देवताओं को भी देना चाहिए जी। और अपने जो कुल के पितृ हैं उन देवताओं को भी आपको तर्पण करना चाहिए। अब इसकी विधि यदि बतलाई जाए तो बड़ी लंबी हो जाएगी, जी। लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप में बताऊंगा कि जब भी आप पितरों को तर्पण करने दे रहे हैं तो उन तीनों कुशाओं को अपने अंगूठे के बीच में, दाहिने हाथ के अंगूठे के बीच में फंसा लें और जल अंजुलि में भर करके अंगूठे के माध्यम से जल समर्पण करना चाहिए। तो 3 अंजुलि देना चाहिए। 3 अंजुलि देने के बाद में आप उनसे प्रार्थना करें कि जो मैंने आपको जल प्रदान किया है, हे पितृ देवता, आप इसको स्वीकार करें जी जी और मेरे परिवार का, मेरा स्वयं का कल्याण करें। जो भी मुझसे त्रुटि हो गई हो उसके लिए भी आप उनसे बारंबार क्षमा याचना कर सकते हैं प्रभु से, क्योंकि वो आप देवता तुल्य हैं, पितृ देव। तो जो 15 दिन पितृ लोक है वह पितरों के आगमन का समय रहता है। तो पृथ्वी में सूक्ष्म रूप में, वायु रूप में हमारे निवास स्थान पर आते हैं। जी 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 हाँ, जैसे कहते हैं रामायण में हनुमान जी किसी न किसी रूप में हाँ, उपस्थित जैसे होते हैं, हनुमान उसी जी, प्रकार जैसे ही उनका जी, रामायण कथा, राम कथा जहाँ जी, होती जी, है तो हनुमान जी वहाँ पर आते हैं। सभी तीर्थ आते हैं, जी, जी, गंगा जमुना सरस्वती। लेकिन हमारा जो दृश्य है देखने का, जो हम देख नहीं सकते क्योंकि हम त्रिनेत्र तो है नहीं जी, भगवान शंकर जी की तरह, तो इसलिए हम उनको देख नहीं पाते। लेकिन वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं जिसको हम अपनी दृष्टि से देख नहीं पाते, लेकिन उनकी कृपा हम पर अवश्य बरसते रहती है। जी जी। अच्छा पंडित जी, जब हम एक थाल परोसते हैं हमारे पितरों के नाम से, यदि माँ नहीं है स्वर्गवासी हो गई, पिता नहीं है स्वर्गवासी हो गई, 1 2 3 थाल हम लोग परोसते हैं, उन थालों में क्या विशिष्ट ऐसा होता है? दूसरी बात ये कि पितृ मोक्ष अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में यदि हमारे पूर्वज मृत्यु लोक को प्राप्त हुए हैं तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? पूर्णिमा में यदि गए हैं तो पूर्णिमा का श्राद्ध करना चाहिए। जी जी और यदि अन्य तिथियां जितनी भी आती हैं 1 से लेकर 14 तक, उन तिथियों का यदि ज्ञात है तो उन तिथि के दिन उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और अमावस्या मोक्ष, यदि आपको कोई भी तिथि का ज्ञात नहीं है तो जो मोक्ष अमावस्या आती है उस दिन, मोक्ष पितृ अमावस्या के दिन आप पितृ श्राद्ध करना चाहिए। उसमें आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, कौवों को जी जी ग्रहण कराएं, श्वान को ग्रहण कराएं और उसके बाद में आप जैसे चींटियां हैं जी जी उनके लिए दें, गौ माता के लिए दें, मछलियों के लिए दें। इस प्रकार से ये पितृ देवता, इनको ग्रहण कराने से पितृ को रूप में ही ये माने गए हैं और इनसे पितृ देवता हमारे प्रसन्न होते हैं। जी जी। अब व्यंजन की बात करें तो मैंने सुना है ऐसा कि जो थाली हम लोग परोसते हैं, यदि पिता तंबाकू खाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि सुपारी तंबाकू थाल में परोसी जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत
हमारे अब जानने। देखिए, ये तो अपनी अपनी लौकिक चीज की क्रियाएं हैं। शास्त्र ऐसा कहीं भी शास्त्र में लिखा नहीं है जी 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 कि नहीं। ये हम लोग मानते हैं कि नहीं, जो उनको मतलब जो व्यसन था या उनकी जो जिसमें चीज में रुचि थी, जी 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 है ना, रुचि कहेंगे, व्यसन क्या, रुचि कहेंगे, तो रुचि थी तो जिस चीज में, तो जो जैसे कोई बूढ़े हो जाते थे तो बोले उनके हाथ में डंडा रहता था, छत्ता रहता था, तो वो भी उनको समर्पण किया जाता था। तो करने का ये जो विधान है, तो ये हमारी एक भाव है। जी जी कहने का तात्पर्य है कि कई शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये भाव है हमारे कि वो इस चीज को स्वीकार करते थे, उनको ये पसंद थी, जी जी। इसलिए हमें भी उनको समर्पण नहीं, करना मैंने चाहिए। देखा है कि कुछ लोग जैसे कोचई की, वो ब्रह्म राक्षस वगैरह की जो हाँ, ये कोचई के पत्ते। मेरी मम्मी खाती थी, हाँ, उसको पसंद थी, हाँ, तो वही पता है कि पान वो- खाती थी, हाँ। तो पान उस थाली में मैंने देखा है। हाँ। वही चीजें आपसे पूछ रहा नहीं, हूँ। वही पता है कि जिस चीज में रुचि थी, ते लौकिक रूप में है कि भाई जिस चीज में उनकी रुचि थी उस चीज को हम समर्पण करें तो वो प्रसन्न होंगे, है ना, कि भाई आपकी रुचि किस चीज में जी जी है ना, आपको ज्यादा मीठा खाने में रुचि है या हाँ। नमकीन खाने में जी, रुचि जी। है, तो जो चीज उनको ज्यादा रुचि थी, ज्यादा प्रसन्न था, वह चीज उनको समर्पण करने से ये हमारे भाव हैं कि वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, भाव तो वही हाँ, है, भाव श्राद्ध प्रदान। और श्रद्धा। हाँ, श्राद्ध और श्रद्धा, श्रद्धा। ये दोनों शाब्दिक हाँ। मतलब ये है, एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जब भाव वैसा बन पड़ेगा तो वास्तविक श्रद्धा है। हाँ, तो जो पितृपक्ष है ये श्रद्धा का ही विषय है। जी। आपकी जैसी श्रद्धा बलवती होगी उसी प्रकार से आपको कर्म का फल मिलेगा। आप कितने श्रद्धा से उस कर्म को करते हैं, भाव तो प्रधान है। कहते हैं कि मैंने 4 लाइनें सुनी है ऐसी कि करनी ऐसी करना बंदे, नाम तेरा रह जाए, और जीते जी तो सभी कहेंगे, पीछे भी पछताए। बचता है। तो जो भाव होते हैं हमारे, हम पितरों को तर्पण करने के लिए सारी प्रक्रिया करते हैं, तो इस दरमियान विशिष्ट रूप से ये कहा जाता है कि कौवा जो होता है, क्रो इंग्लिश में जिसे कहा जाता है, या कागा, वो यम का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके बाद में नंबर आता है स्वान का, और उसके बाद में नंबर आता है गौ माता का। तो किस प्रकार से इसके मतलब हमने पूजा करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब चूंकि कौवों का प्रमाण यहाँ नदारद हो गया, ढूंढने से नहीं मिलते, तो उसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे। अब देखिए, जितना भी अभी प्रोग्रेस हुआ है, जी जी, है ना, ये जैसे मोबाइल के टावर जगह जगह पर लगे हुए हैं, रेडिएशन की वजह से इन पक्षियों का धीरे धीरे पतन हो रहा विलुप्त हो रहा है ना, तो विलुप्त हो रहे हैं। तो फिर भी आते हैं, नहीं आते नहीं आते, ऐसा नहीं है, आते हैं प्रजातियां हैं, पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है, लेकिन इनको बचाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जी जी, है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे घर में यदि वो आ जाते हैं, जब हम पितरों के नाम से उनको अन्न ग्रहण कराते हैं, यदि वो आ जाते हैं, तो ऐसा माना गया है कि ये पितृ के रूप ही अनुयायी ही हैं, पितृ के रूप में ही आते हैं हमारे यहाँ और उसको ग्रहण करते हैं। कई ऐसी कहानी कथा आती है कि भाई आजकल फिल्मों में भी दर्शाया गया है कि कौवा ग्रहण करने के लिए नहीं आता है, उनका भोजन ग्रहण करने नहीं आता, लेकिन दूसरा व्यक्ति ग्रहण कराता है तो आ जाता है। हाँ, तो कहते हैं कि भाई उनके पितृ रुष्ट हो गए। जी जी जी। लेकिन आज की तारीख में यदि हम देखें, ये जो कौवों का लुप्त होना, यदि नहीं आ रहे हैं, दूसरे पशु पक्षी जीव ले रहे हैं, लेकिन ये भाव है कि भाई कौवा आता है, ग्रहण करता है, जब नहीं है और नहीं ग्रहण कर रहा है तो क्या हम मान ले हमारे पितृ रुष्ट हो गए। ये भी सोचना हमारी गलत भावना। लेकिन हमारे यदि भाव अच्छे हैं तो वो कहीं ना कहीं से आएगा। वो नहीं आए तो कोई दूसरा पक्षी आकर के उसको ग्रहण करेगा, वो नहीं ग्रहण करेगा तो चींटी करेगी। जी 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 जी। कोई ना कोई उस जीव उस आपके दिए हुए ग्रास को ग्रहण करेगा। नहीं, ऐसे भी माना जाता है कि गौ आई और वो मतलब अब ये अलग अलग अंदाज हो गया कि उसका पेट भरा है, इसलिए उसने वो ग्रहण नहीं किया है। हाँ, लेकिन मान ये लिया जाता है कि नहीं, गाय ने नहीं खाया, नहीं, इसका हाँ, मतलब पितर हाँ, या फिर कुछ कमी रह गई है। हाँ, नहीं,
कभी कभी गौ माता का पेट भरा रहता है, या कभी कभी उस जो ग्रास आपका रखा हुआ है, जो भोजन रखा हुआ है, उस भोजन में उसकी सूंघने के बाद में उसको रुचि नहीं पैदा होती कि मैं इसको ग्रहण करूं। तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि हमारे पितृ रुष्ट हो गए हैं, ऐसा ही भाव रखना ठीक नहीं है। एक गाय नहीं तो दूसरी गौ माता को ग्रहण कराइए, उसको नहीं तो आप जल में उसको समर्पण कर दीजिए, तो मछलियां ग्रहण कर लेंगी। मछलियों के द्वारा भी आप तर्पण मार्जन हेम तेम जो आपका पितृ देवता का मतलब ग्रास है उसको भी ग्रहण करा सकते हैं, स्वान को ग्रहण करा सकते हैं। पंडित जी, अब चूंकि आपने सारी चीज़ें पितृ मोक्ष अमावस्या श्राद्ध विशेष के लिए बताई, तो यदि हम ये कहें कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, पितरों को उन्होंने अपना भाव लेकर के सारी चीज़ें उसकी की, लेकिन यहाँ औपचारिकता विशेष मैं कहना चाहूँगा कि एक और औपचारिकता है कि हमें ये करना है, लोग करते हैं इसलिए हमें ये करना है, लेकिन जो जीवित अवस्था में है हमारा भाव कहीं ना कहीं उनसे, क्योंकि ये संख्या वृद्धाश्रमों में नजर आ रही है कि जो जीवित है आप उसे धुतकार रहे हो, हाँ, और जो हाँ चला गया है उसके लिए आप पिंडदान कर रहे हैं, ग्रहण करा रहे हैं या दान दे रहे हैं। तो ये जो भावना है, देखिए मरने के बाद में या उनके जाने के बाद में यदि किसी प्रकार का हम कर्म करते भी हैं तो वो पितृ स्वीकार करेंगे ऐसा हमें लगता नहीं, क्योंकि जिंदे में आपने ग्रहण कराया नहीं और मरने के बाद में आप लाख दान कर दो तो उनके लिए सब मिथ्या है, उनके लिए सब मिथ्या है। तो आइए फिलहाल पंडित जी हमारे साथ में विराजमान है, एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर पंडित जी के साथ में हम लोग हमारी इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। मोठी ही संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, संस्कारात तूच खरी तूच माय माऊली, तूच माय माऊली। राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा। तो ग हे कुठून आणला साडी पण वाह, छान दिसते की। हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला, आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली, आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे। बर, राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। आइए ब्रेक के बाद पुनः भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पंडित चंद्र नारायण अर्जुन प्रसाद पांडे उपस्थित है, जिनसे पितृ मोक्ष अमावस्या, पितरों का श्राद्ध की विधि आदि पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं पंडित जी से ये जानना चाहूँगा कि पंडित जी, महिला और पुरुष दोनों के बीच में अलग अलग यदि तिथियों में वो स्वर्गवासी होते हैं, तो क्या ये जब श्राद्ध की बारी आती है तो पुरुष वर्ग के लिए कोई विशिष्ट तिथि होती है और महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट तिथि होती है, ऐसा? नहीं, ये 16 दिन जो श्राद्ध के हैं, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, यदि इनमें तिथियों की हमें जानकारी नहीं है तो माताओं के लिए नौमी तिथि ली जाती है और पुरुष वर्ग के लिए अमावस्या तिथि, जिसे हम मोक्ष अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं। यदि आपको तिथि की जानकारी है
तो आप उस तिथि में ही आप श्राद्ध करें तो उत्तम रहेगा। पंडित जी, आधुनिकता का युग है, शिक्षा, उन्नत भारत, यहाँ हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा उच्च शिक्षित हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस उच्च शिक्षा के चक्कर में हम हमारी संस्कृति सभ्यता को भुला रहे हैं और परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है कि बच्चा अमेरिका में रहता है, कहीं विदेश में और रहता है, नौकरी करता है, वह आया पिता के स्वर्गवासी होने के बाद में एक बार पैसे खर्च करके इलाहाबाद गया या जहाँ वो गया और उसके बाद में वो बोलता है एक बार में सारा क्रियाकर्म करने के बाद में पल्ला झाड़ लिया, तो और उसके बाद में ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें एक ही बार में कर दी है और ऐसा करके पल्ला झाड़ लेते। ये कहाँ तक तर्क संगत है और इस विषय में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि भाई गया श्राद्ध गए। आजकल परंपरा है, शास्त्रों में कहा गया कि गया श्राद्ध करना चाहिए। जी जी, गया श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण मार्जन भी करना चाहिए, पिंडदान भी करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी लोगों में धारणा बन गई है कि हमने गया श्राद्ध कर लिया तो इसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, धारणा उनके मन में बन गई है। तो इस धारणा को मैं कहूँगा कि वो गलत है, ये भाव उनके गलत उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आज आप अपने माता पिता के लिए गया श्राद्ध करके और घर में आकर के मुक्त हो जाते हैं कि नहीं हमें अब कुछ नहीं करना है, तो आप कुछ नहीं करते हैं तो जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है या तुम्हारे बाल बच्चे हैं उस चीज को देख करके यह मन में विचार कर लेंगे कि मेरे पिता ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन तुमने तो अपने माता पिता का गया श्राद्ध कर भी दिया है, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे संस्कार नहीं, क्योंकि संस्कार ही नहीं मिलेंगे। यदि आपको करते देखेंगे तो आपके बाल बच्चे भी वैसा ही करेंगे कि नहीं मेरे पिता ने अपने माता पिता के लिए किया है, ये पिंडदान करते थे या तर्पण मार्जन करते थे। तो गया श्राद्ध के बाद में कहते हैं पुनः अपने पितरों को आगमन नहीं करना चाहिए, आवाहन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जल जरूर देना चाहिए, तर्पण जरूर करना चाहिए और तर्पण के बाद में ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। यदि भोजन कराने की क्षमता नहीं है, यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप किसी तीर्थ स्थान पर भी आप अनुदान राशि देकर के ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। यदि आप घर पे नहीं करा सकते तो बाहर करा सकते हैं, या उसके नाम से सीधा जो किसान कहते हैं तो सीधा दान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ही आपका और आपके आने वाले जो पीढ़ियां जो चलने वाली हैं उनका उद्धार होगा। नहीं तो धीरे धीरे ये क्रियाएं लुप्त होती चली जाएंगी। लोग गया जे में ही जाकर के श्राद्ध कर दिया करेंगे, घर में तर्पण मार्जन करना भूल जाएंगे, और यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी पीढ़ी भी नहीं करेगी आपके लिए, क्योंकि बीजारोपण संस्कारों का हाँ, वैसा हुआ संस्कार, नहीं है। हाँ, नहीं जी होगा। जी जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक सिलसिला कहीं ऐसा अब थमने लगा है कि परदादा का पुत्र ने किया, ठीक है, दादा ने किया, दादा के बाद में पुत्र ने अपने दोनों मतलब परदादा का भी किया, दादा का भी किया, उसके बाद में ये सारे मतलब 3 पीढ़ियाँ चली गई। उसके बाद में जब चौथी पीढ़ी आई तो वो कहीं क्यों करें, उनका उनके साथ में गया, मेरे पिताजी ने किया है। इसके बारे में आप क्या प्रकाश डालेंगे कि जो अभी की पीढ़ी है वो अपनी 3 पीढ़ियों को आमंत्रित करे या नहीं? नहीं, यदि गया श्राद्ध हो चुका है, उनके पिता ने अपने दादा का या अपने परदादा का कर चुके हैं गया श्राद्ध, तो पुनः फिर जो चौथी पीढ़ी है उसको अपने ही पिताजी की करनी चाहिए, अपने ही पिताजी की करनी चाहिए। लेकिन जब पिता जिंदा हैं तो उन लोगों का भी नहीं करना चाहिए। पिता जिंदा हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई श्राद्ध करने लागू नहीं होता और उनको तर्पण मार्जन करना लागू नहीं होता, क्योंकि पिताजी कर रहे हैं इसलिए उनको लागू नहीं होता। उनके माता पिता हैं, यदि माता पिता चले गए हैं तो माता पिता जाने के बाद में 3 पीढ़ी को जल प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है।
तीन पीढ़ी को अनिवार्य हो जाता है, जल देना ही चाहिए। आप अपने पिता ही के किए तो नहीं। हाँ, ये है कि श्राद्ध कर्म में जो अपन पिंडदान आदि करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो पिता के लिए भी जरूरी है। और उनका यदि गया श्राद्ध हो चुका है तो आप अपने पिता के लिए करिए, फिर उनके लिए आप आवाहन मत करिए। जी जी। जल तो दे सकते हैं लेकिन आवाहन नहीं कर सकते, आवाहन नहीं करना चाहिए। पंडित जी, आप विविध अनुष्ठानों में सहभागी होते हैं, आपके प्रतिनिधित्व में सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे शिव पुराण, जैसे भागवत कथा महात्म्य। तो भागवत कथा के अंतर्गत एक दिन विशेष पर पितरों के लिए कुछ मतलब जो अनुयायी होते हैं या जो आमंत्रित यजमान होते हैं उन्हें आमंत्रण दे करके उनसे वो पितरों का पूजन करवाया जाता है, वो सारी विधि के बारे में आप। अब देखिए, भागवत तो पितृमोक्षदायिनी ही है। जी। पितरों को मोक्ष प्रदान करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना ही चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उसका एक महत्व बताया कि भाई भागवत श्रवण करने से यदि कोई भूत प्रेत पिशाच भी बन गया है, जी जी जी। है ना, यदि अकाल मृत्यु किसी की हो गई है और वो पिशाच के रूप में भी, पिशाच योनि में भी चला गया है, तो भागवत उसको मुक्त प्रदान कर देती है। गया श्राद्ध आप कर लीजिए, गया श्राद्ध आप कर लीजिए, अनेक तीर्थों में भी श्राद्ध कर लीजिए। यदि उसके बाद में भी आपके पितृ रुष्ट हैं तो आपको एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्य श्रवण कर लेना चाहिए। ये तो वैसे आपने अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि मोक्षदायिनी कथा मोक्षदायिनी है, जी, मोक्षदायिनी जी, जी, है। पंडित जी, आप ये था हमारा पितृपक्ष को लेकर के, श्राद्ध को लेकर के, विविध अनुष्ठानों को लेकर के, पितरों का तर्पण किस विधि से किया जाना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँ तो इसके अलावा यदि आप जो शिव महापुराण है और भागवत कथा महात्म्य है जो आप श्रद्धालुओं के लिए अपने मुखार बिंद से जो प्रवचन करते हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से आपको कैसा आज के युग में प्रतिसाद मिल रहा है। देखिए, हम लोग कथा श्रवण क्या करा रहे हैं, हम तो कहेंगे कि हम भागवत किसी को सुना क्या रहे हैं, हम स्वयं सुन रहे हैं। क्योंकि पहले हम सुधरेंगे तो किसी को सुधार पाएंगे, है ना। तो हम तो ये मन में विचार करके वहाँ व्यासपीठ में बैठते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शब्द जो है बड़ा गूढ़ है। क्योंकि मैं हूँ कौन, पहले तो जाने कि मैं कौन हूँ। स्वयं मानव को ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब स्वयं अपने आप को ही नहीं जानता तो फिर किसी को क्या, तो जाना तो तुम्हें हो जाए। जब तक बोलते हैं कि जब उनको जानेगा तभी तो उनके स्वरूप में होगा। तो पहले भगवान को जानना है, तो पहले भगवान के जानने के पहले स्वयं को जानना जरूरी है ना। अब जो स्वयं को जानेगा तब भगवान को जानेगा, जब स्वयं को ही नहीं जानता तो भगवान को कैसे जान सकता है। तो हमारा माध्यम ये रहता है कि सत्कर्म करते समय। पंडित जी, जो आप शिव पुराण करते हैं, भागवत कथा करते हैं, उस दरमियान एक दिवस विशेष पर हमारे कुछ यजमान जो होते हैं पितरों को तर्पण करना है। पंडित जी, भागवत से श्रेष्ठ कोई और जगह हो नहीं सकती। इस जगह यदि हम पूजन करते हैं पंडित जी के हस्ते, तो और चूँकि भागवत कथा का प्रवचन चल रहा है तो वैसी अवस्था में ये किया गया तो ज़्यादा फलदायी होता है और हमारे पितरों के लिए विशिष्ट अवसर होता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे पितृपक्ष चलता है तो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कराना उत्तम माना गया है। और भागवत के माध्यम से भी महात्मा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पिशाच योनि में भी चला गया हो, पिशाच योनि में भी अपने कर्म के अनुसार चला गया हो, या और नाना प्रकार के तीर्थों में हमने श्राद्ध कर दिया हो, पिंडदान कर दिया हो, गया श्राद्ध भी कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उसकी मुक्ति नहीं उसको मिल पा रही है तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा देने से
उसको अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और भागवत के माध्यम से जो श्राद्ध किया गया है, यानी उसके व्यक्ति के प्रति, उस गई हुई आत्मा के प्रति जो हमने श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में ही उसके लिए जो तर्पण मार्जन कर रहे हैं, किसके माध्यम से? भागवत के माध्यम से। तो भागवत उसको अवश्य मुक्ति प्रदान कर देती है। पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा कि जैसे हमारे समाज के अंदर में राजा और रंक, अमीर और गरीब, दोनों वर्गों के लोग उपस्थित हैं। जो साधन संपन्न है वो तो पूरे संसाधनों के साथ पितरों का श्राद्ध पूजन विधि पंडितों के नेतृत्व में करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि कहा जाए कि जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है, जबकि भाव उसके अंदर है, तो ऐसी अवस्था में उसने क्या करना चाहिए? क्योंकि ये उसके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया है कि यदि पंडितों को बुलाया जाए तो पंडित जो है वो, अब मेरा आशय आप समझ रहे हैं, बेहतर आप। देखिए, ब्राह्मण, मैंने बताया इसके पहले, यदि ब्राह्मण भोजन कराने में हमारी क्षमता नहीं है ना, हम घर पे बुला करके उनको भोजन नहीं करा सकते, या हम तीर्थ स्थान पर अनुदान राशि भी दे करके ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं। हाँ? तो यथाशक्ति यदि हम मंदिरों में यदि अन्नदान कर दे, यदि अन्नदान भी नहीं करा सकते हैं, अवस्था नहीं है उसकी, अवस्था नहीं है उसकी, क्षमता ही नहीं है, जी 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 जी, तो इसके लिए कहा गया है कि तिलांजलि, यानी 3 अंजुलि जल ही काफी होगा। श्रद्धा से उनको दे देना ही सबसे बड़ा श्राद्ध होगा। बस भाव होना चाहिए, श्रद्धा भाव से, श्रद्धा से 3 अंजुलि जल उनको प्रदान कर देना है उनके लिए, क्योंकि वो भी देखते हैं कि हमारे जो वंशज है वो उनमें इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन श्रद्धा के, यानी जो श्राद्ध है तो श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा से, भाव से जो भी हम 3 अंजुलि जल ही उनको प्रदान कर देंगे तो उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं और आशीर्वाद दे करके चले जाते। तो इस तरीके से हमारे साथ में जो आज पंडित चंद्र नारायण अर्जुन प्रसाद पांडे, जिन्होंने विधिवत पंडिताई की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और उन्होंने समुचित रूप से भवानी टाइम्स के माध्यम से हमारे श्रोता और दर्शकों का उचित मार्गदर्शन किया। आज हम जो ये एपिसोड लेकर के आए थे, ये सामाजिक जन चेतना जागृति को लेकर के भवानी टाइम्स का एक छोटा सा प्रयास मात्र था। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। भविष्य में भी पंडित जी इसी प्रकार लोगों में जन चेतना विकसित करने के लिए इस प्रकार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और अन्य अनुष्ठानों और आयोजनों के माध्यम से, शिव महापुराण हो, भागवत कथा हो, आदि आयोजनों के माध्यम से इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और संस्कृति सभ्यता का हमें सबक, हमें पाठ सिखाते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स, गोंदिया।